हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू अटल एकेडमी। स्टूडेंट्स, आज है 24 सितंबर और 24 सितंबर से संबंधित जितने भी करंट अफेयर के महत्वपूर्ण प्रश्न बने हैं वो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से करवाऊंगा और जितनी भी महत्वपूर्ण जानकारी होगी इन प्रश्नों से संबंधित वो भी मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से दूंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें और चैनल को सब्सक्राइब करना भी न भूलें। तो चलिए स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं आज के करंट अफेयर के सेशन की और उससे पहले देख लेते हैं आज का जो शुभ विचार है उसकी तरफ। सबसे पहले विचार दिया गया है, चलता रहूँगा पथ पर, चलने में माहिर बन जाऊँगा, या तो मंजिल मिल जाएगी या अच्छा मुसाफिर बन जाऊँगा। तो ये बात स्टूडेंट बहुत बिल्कुल सच्ची है कि अगर कोई व्यक्ति मेहनत करता है और उसको सफलता नहीं मिलती है तो वो कुछ ना कुछ उससे ज़रूर सीखता है। अगर वो असफल होता है तो उस असफलता से भी वो कुछ ना कुछ ज़रूर सीखता है। तो आपको भी बिल्कुल मेहनत करनी चाहिए और सफलता की ओर कदम बढ़ाना चाहिए, न कि एक असफलता के बाद आप निराश होकर बैठ जाओ। तो आपको भी बिल्कुल मेहनत करनी है, एक असफलता के बाद निराश नहीं होना है, क्योंकि जितनी भी महान हस्तियां हैं भारत के अंदर है या विश्व के अंदर है उनके सामने भी असफलताओं की चुनौतियों का उन्होंने सामना किया है और अपना जो मुकाम है वो हासिल किया है। तो आपको भी बिल्कुल उसी तरह करना है जिस तरह उन्होंने किया है और आपको भी मेहनत करनी है। तो चलिए स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं आज के करंट अफेयर के सेशन की ओर। सबसे पहला क्वेश्चन दिया गया है, हाल ही में टाइम्स मैगजीन में 100 सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों में सबसे प्रथम स्थान पर किसको रखा गया है? ए ऑप्शन है डोनाल्ड ट्रंप, बी ऑप्शन है नरेंद्र मोदी, सी ऑप्शन है शी जिनपिंग, डी ऑप्शन है आयुष्मान खुराना। तो राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। शी जिनपिंग को टाइम्स मैगजीन ने 100 प्रभावशाली व्यक्तियों के अंदर प्रथम स्थान दिया गया है शी जिनपिंग को, और दूसरा स्थान दिया गया है डोनाल्ड ट्रंप को, और नरेंद्र मोदी जी को भी इस टॉप 100 प्रभावशाली व्यक्तियों के अंदर भी शामिल किया गया है। तो ये बहुत गर्व की बात है कि भारतीय जो प्रधानमंत्री हैं उनको भी 100 प्रभावशाली व्यक्तियों के अंदर टाइम्स मैगजीन ने शामिल कर लिया है। और कलाकार की बात करें तो भारत के कलाकार हैं आयुष्मान खुराना को भी इसके अंदर शामिल किया गया है। तो ये बिल्कुल आपको याद रखना है। डोनाल्ड ट्रंप 2019 के अंदर पहले स्थान पे थे, लेकिन अभी हाल ही के अंदर शी जिनपिंग को प्रथम स्थान दिया गया है और डोनाल्ड ट्रंप दूसरे स्थान पे पहुंच चुके हैं। तो ये बिल्कुल आपको याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। हाल ही में मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? ए ऑप्शन है संजय यादव, बी ऑप्शन है अजय कुमार मित्तल, सी ऑप्शन है सुनील कुमार और डी ऑप्शन है रंजन गोगोई। तो राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, संजय यादव मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बनेंगे। 30 सितंबर को अजय कुमार मित्तल जो हैं वो रिटायरमेंट हो जाएंगे और उसके बाद संजय यादव इसका शपथ ग्रहण करेंगे। तो आपको बिल्कुल याद रखना है। मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर कौन हैं? तो शिवराज सिंह जी चौहान। मध्य प्रदेश के गवर्नर कौन है? तो आनंदीबेन पटेल। मध्य प्रदेश सरकार एकलव्य पुरस्कार से सम्मानित किया है मध्य प्रदेश सरकार ने इशिका चौधरी को। और गंदगी भारत छोड़ो अभियान किसने चलाया है? तो वो चलाया है मध्य प्रदेश सरकार ने। तो ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। और कृषि किसानों को 10,000 रुपये प्रति वर्ष देने की घोषणा की है मध्य प्रदेश सरकार ने। तो ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है, हाल ही में लेजर गाइडेड एंटी टैंक मिसाइल का सफल परीक्षण किसने किया है? ए ऑप्शन है इसरो, बी ऑप्शन है DRDO, सी ऑप्शन है नासा, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। DRDO ने हाल ही में लेजर गाइडेड
एंटी टैंक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है और इसकी मारक क्षमता जो है वो है 3 किलोमीटर तक। 3 किलोमीटर कोई भी दुश्मन बैठा हो उसको भेदने के अंदर ये काम कर सकती है। अब डीआरडीओ ने इसकी जो सफल परीक्षण किया है, तो डीआरडीओ की फुल फॉर्म क्या है, तो डीआरडीओ की फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन और इसकी स्थापना हुई थी 1958 के अंदर इसकी स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर है दिल्ली के अंदर और वर्तमान के अंदर इसके जो प्रबंध निदेशक हैं वो हैं डॉक्टर जी सतीश रेड्डी जी। तो आपको बिल्कुल याद रखना है। और इसने हाइपर सुपरसोनिक जो मिसाइल थी पिछले दिनों उसका भी परीक्षण किया है, तो वो भी आपको याद रखना है और ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर है 4, हाल ही में केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण मंत्री कौन बने हैं? ए ऑप्शन है हरसिमरत कौर बादल, बी ऑप्शन है जेपी नड्डा, सी ऑप्शन है नरेंद्र सिंह तोमर, डी ऑप्शन है नितिन गडकरी। तो राइट आंसर हो जाएगा कृषि कल्याण किसान जो मंत्री थे नरेंद्र सिंह तोमर, उन्होंने ही केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण मंत्री का प्रभार संभाला है। आपको पता होगा कि पिछले दिनों हरसिमरत कौर बादल जो थे वो केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण मंत्री थे और उन्होंने इस पद से इस्तीफा दे दिया था और उसके बाद से ये पद जो है वो खाली था। तो अभी नरेंद्र सिंह तोमर जो हैं वो केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण मंत्री बन चुके हैं और ये कृषि मंत्री भी हैं, तो ये भी आपको याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया है, हाल ही में नासा ने किस वर्ष तक महिला को चांद पर भेजने की घोषणा की है? ए ऑप्शन है 2022, बी ऑप्शन है 2024, सी ऑप्शन है 2026, डी ऑप्शन है 2021। तो राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन 2024 तक नासा ने महिला को चांद पर भेजने का निर्णय लिया है। अब नासा ने लिया है तो नासा एक अमेरिका के सबसे बड़ी स्पेस एजेंसी है। नासा की फुल फॉर्म क्या है? तो नासा की फुल फॉर्म है नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। तो आपको बिल्कुल याद रखना है इसकी स्थापना हुई थी 1953 के अंदर। तो ये भी आपको याद रखना है 1958 के अंदर दोस्तों इसकी स्थापना हुई थी और इसका हेडक्वार्टर है वाशिंगटन डीसी के अंदर। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया गया है, हाल ही में विश्लेषणात्मक कोच सिरिलो ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया, वह किस भारतीय खेल के कोच थे? ए ऑप्शन है फुटबॉल, बी ऑप्शन है बैडमिंटन, सी ऑप्शन है हॉकी, डी ऑप्शन है कबड्डी। तो राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। हॉकी के ये कोच सिरिलो ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। क्यों दिया है? क्योंकि इनका जो स्वास्थ्य है वो बिल्कुल बिगड़ चुका है। कोरोना महामारी की वजह से इनका स्वास्थ्य के अंदर सुधार होने का नाम नहीं ले रहा है, इस कारण इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। ये बहुत हमारे लिए हानिकारक है क्योंकि अभी टोक्यो ओलंपिक के अंदर हॉकी टीम को शामिल किया गया था और इन्होंने ही हाल ही में इस्तीफा दे दिया है। तो ये कोच थे हॉकी टीम के भारतीय, तो आपको बिल्कुल याद रखना है। क्वेश्चन नंबर है 7, हाल ही में पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक का नया प्रशासक किसे नियुक्त किया है? ए ऑप्शन है रजनीश कुमार, बी ऑप्शन है आदित्य पुरी, सी ऑप्शन है AK दीक्षित, डी ऑप्शन है चंदा कोचर। तो राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। AK दीक्षित को जो है पंजाब महाराष्ट्र एंड कोऑपरेटिव बैंक के जो हैं प्रशासक के रूप में RBI ने चुना है। RBI ने क्यों चुना है? क्योंकि इसकी जितनी भी सेवाएं हैं उस पर नज़र रखने के लिए इनको प्रशासक के रूप में चुना है AK दीक्षित को। अब बात आती है PMC बैंक की। PMC बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो 1984 को इसकी स्थापना हुई थी और इसका हेडक्वार्टर है मुंबई के अंदर और CEO वर्तमान में है सुरिंदर पाल सिंह राम सिंह। तो आपको बिल्कुल याद रखना है। क्वेश्चन नंबर है 8, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र के आंकड़ों के अनुसार 2022 में भारत की अर्थव्यवस्था में
कितने प्रतिशत की कमी होने की घोषणा की गई है? ए ऑप्शन है 11.5%, बी ऑप्शन है 12%, सी ऑप्शन है 5.9%, डी ऑप्शन है 10%। तो राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, 5.9% की कमी हो सकती है भारतीय अर्थव्यवस्था के अंदर। ये घोषणा की है संयुक्त राष्ट्र ने। और पिछले ही दिनों में वित्त मंत्रालय भारत का जो वित्त मंत्रालय है उसने कहा था कि 2021 के अंदर भारतीय अर्थव्यवस्था के अंदर 19% की वृद्धि होगी। तो वो भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर है 9, हाल ही में रिलायंस रिटेल की 1.28% हिस्सेदारी किसने खरीदी है? ए ऑप्शन है बिरला फाउंडेशन, बी ऑप्शन है फेसबुक, सी ऑप्शन है अमेजन और डी ऑप्शन है केकेआर। तो राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, केकेआर ने रिलायंस रिटेल की 1.28% जो है हिस्सेदारी खरीद ली है। और केकेआर जो है ये अमेरिका की सबसे बड़ी कंपनी है। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, हेल्पफुल लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के बीच में शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।